हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी ईवीएस की। 2016 का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने ईवीएस के क्वेश्चन कल सॉल्व कराए थे पूरे। तो उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी बन गई थी। नाउ आई एम ट्राइंग कि वीडियो थोड़ी छोटी बने, पर मैं एक्चुअली कोशिश करती हूँ कि सारे एस्पेक्ट जो है आपको एक्सप्लेन करूँ, जिससे कि आपको दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे, क्वेश्चन ये वाला था कि एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और उसमें भी कुछ उगाया नहीं जाता है, और इस भूमि में बांस या खरपतवार अगर जो भी कुछ उग जाता है तो उसे उखाड़ते नहीं है, बस काट के गिरा दिया जाता है। ठीक है, काट के जला दिया जाता है। और यह राख जो है भूमि को और भी ज़्यादा फर्टिलाइज बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है, मतलब वो उसमें खेती करने लायक हो जाती है, तब उसे हल्का सा खोदा जाता है और उसे जोता भी नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिया जाता है। तो ये किस प्रकार की खेती है? क्या ये कोई सहकारी खेती है, सीढ़ी नुमा खेती है, झूम खेती है या सिंचाई खेती है? तो यस, ये झूम खेती होगी। हमने सीटेट वाले समरी में देखा था, सॉरी एनसीईआरटी वाली समरी में देखा था कि झूम खेती जो कि होती है उत्तर पूर्वी इलाके में, यहाँ पे की जाती है मिजोरम में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा झूम खेती। क्वेश्चन है कि जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र को, लाइक बीम ही होता है इनका वाद्य यंत्र, तो बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति किस प्रकार की अनुक्रिया करता है, मतलब वो क्यों रिएक्ट कर रहा है, सांप को क्या समझ में आ रहा है? तो देखते हैं इसका क्या है कि उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न जो कंपन, मतलब कि जो बीन द्वारा जो वाइब्रेशन हो रही है, क्या उस पर वो रिएक्ट कर रहा है, या फिर उस बीन को सूंघ कर रिएक्ट कर रहा है, या फिर उस बीन को उसकी जो आवाज़ निकल रही है उसको सुनकर कर रहा है, या फिर उसकी गति को देखकर कर रहा है। तो देखिए, सांप में ये तीनों प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होती ही नहीं है, बट वो जो धरती में हल्की सी भी कंपन होती है उसको बहुत जल्दी वो भांप लेता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। वो उसके द्वारा जो उत्पन्न जो वाइब्रेशन है उसके प्रति वो अनुक्रिया कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि परिवार एक इकाई है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये कथन क्या है? ये सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। ये सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। ये सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। अब देखिए, आप क्वेश्चन देखना शुरू करिए। इसमें क्या है कि सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सभी भारतीय परिवार ऐसे नहीं हो सकते हैं कि जिसमें माता पिता हो और बच्चे हो सकता है कि वो ज्वाइंट फैमिली हो सकती है। तो सारे भारतीय परिवार इस टाइप के एकल न्यूक्लियर फैमिली टाइप के नहीं हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाता है। ठीक है, और आंसर है कि ये वाला है कि ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक है। तो ये भी कोई मतलब नहीं है कि बच्चे जैविक ही होते हैं। बच्चों का बहुत सारा एस्पेक्ट होता है, वो सामाजिक हैं, उनके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, ये सारी चीज़ें। बच्चों को केवल जैविक कहना सही नहीं होगा, तो ये भी गलत हो सकता है, ये गलत है। ये क्या है कि ये सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया। यस, ये हमारा राइट आंसर है कि परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परिवार जो ज्वाइंट फैमिली भी हो सकती है, परिवार एकल फैमिली भी हो सकती है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये इसका आंसर सही हो जाएगा। और ये सत्य है, क्योंकि यह आदर्श परिवार का आकार है। तो क्या ज्वाइंट फैमिली आदर्श परिवार नहीं होती है? तो इस हिसाब से ये आपका जो आंसर है ये सही हो जाएगा, सेकंड वाला। ये भी एनसीईआरटी से ही आया है, जो हमने डॉक्टर बोमोंट वाला चैप्टर पढ़ा था। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है और वो भोजन के पाचन में सहायक करती है? क्या वो उभयधर्मी होती है, मतलब एम्फोटेरिक होती है? क्या वो अम्लीय होती है, उदासीन होती है, क्षारीय होती है? तो जो हमारे पेट के अमाशय की रस की जो नेचर होती है, हमारे स्टमक में जो जूस होते हैं वो अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा। मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे दे दिए बच्चों को और उनको कहा कि इनको आप क्लासिफाई करो, जैसे कि नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि।
ठीक है। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया कि दवाओं के गुण वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, मतलब कि जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उनकी पत्तियों वाले, और फिर जिनमें नहीं है, इस बेसिस पे कुछ ने किया कि किसी की बड़ी पत्ती है, किसी की छोटी पत्ती। ठीक है, तो बच्चों ने इस प्रकार से वर्गीकरण कर दिया। ओके, अब इसमें पूछ रहा है कि शिक्षक ने समूह ए को सही माना और बी को गलत बता दिया, ऐसा क्यों किया? अभी हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम प्रतिबिंबित करता है? मतलब यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित था, जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। क्या ये सही है? क्या इस टाइप की अधिगम के लिए ही, मतलब इस टाइप की सीख के लिए ही टीचर ने इस कार्य को दिया था बच्चों को? बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में लेके आते हैं जिनकी सराहना होनी चाहिए। अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। ओके, वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और अस्वीकृत है, मतलब कि बहुत लेयर्ड होता है, बहुत स्पेसिफिक होता है, तथा इसका एक ही सही उत्तर नहीं है। तो देखिए, इनमें जो सबसे मेन बात है कि टीचर ने इस टॉपिक को क्यों रखा, इस एक्टिविटी को बच्चों से क्यों कराया, क्योंकि इस एक्टिविटी के माध्यम से वो पत्तियों से सूचना ग्रहण, मतलब कि पत्तियों से उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की बात पे ये सेंटर्ड है, जिसका बहुत सारा एस्पेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में लेके आते हैं जिनकी सराहना नहीं। यहाँ पे पेड़ पौधे बच्चों को इसलिए दिए गए हैं ताकि बच्चे उनके बारे में नॉलेज कलेक्ट कर पाएँ, बच्चे जान पाए कि हमें पेड़ पौधे क्यों हमारे लिए ज़रूरी हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो पेड़ पौधों को आगे बचाना भी चाहेंगे और उसकी जो है उससे वृद्धि भी होगी, उससे वो इंक्रीज करना चाहेंगे, पौधों को लगाएंगे, जिससे पौधों के बारे में, पर्यावरण के बारे में बच्चों को सही नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बचे हुए क्वेश्चन कर लिए। आगे से मैं ट्राई करूँगी थोड़ा सा वीडियो थोड़ी लेंथ जो है इसकी कम बने, बाकी मैं समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।